Please subscribe to my channel RKS Studies and also press the bell icon to get the notification instantly whenever I upload a new video on my YouTube channel. वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स हमने जो पीछे अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के जो एक सीरीज स्टार्ट की थी उसमें 19 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए। अब ये 20th लेक्चर है और 20th के साथ साथ ये सेकंड लास्ट लेक्चर भी है, सेकंड लास्ट लेक्चर। ओके, इसके बाद सिर्फ एक ही लेक्चर आएगा और उसके बाद हमारी अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके, लेकिन जैसे ही हमारी ये कंप्लीट होती है ना, उसके बाद उसके बाद हम कुछ MCQs लेके आपके सामने आएंगे। MCQs कम से कम 50 होने चाहिए, तो ये मैं आपको 50 MCQs वो भी अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग पे मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो लेकिन सबसे पहले हम इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे आज का सेकंड लास्ट लेक्चर। आज के बाद एक ही लेक्चर जो बचेगा उसको भी वो है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। आज का है कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम, तो ये हम डिस्कस करेंगे आज एक, और जो बच गया सेकंड लास्ट आज होगा, जो बच गया वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी हमारी अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। ओके, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम पता है, लेकिन कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है और उसके बारे में जान लेते हैं। देखो, सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम या सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को मेंटेन किया जाता है वन साइड अकाउंटिंग एंट्री के मेथड से। इसे इनकम्प्लीट या अनसाइंटिफिक मेथड कहा जाता है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का। बहुत सारे बिजनेस मेंटेन करते हैं सारी ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड को, जो कि डबल एंट्री बुक कीपिंग पर बेस्ड होती हैं। ओके, बहुत सारे बिजनेस क्या करते हैं कि अपनी सारी ट्रांजैक्शन जो होती है ना, उनको जो बिजनेस में मेंटेन करता है उनकी रिकॉर्डिंग को डबल एंट्री बुक कीपिंग के बेस पर। ओके, तो फिर भी कुछ छोटे बिजनेस मेंटेन करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। ये कुछ केसेस में सिर्फ कैश रिकॉर्डिंग, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल को ही मेंटेन किया जाता है। ओके, ये कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में पता चल गया ना। सिंगल एंट्री बुक कीपिंग में क्या होता है, इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मेंटेन किया जाता है वन साइड अकाउंटिंग एंट्री के मेथड से। ओके, तो ये था कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में। अब इस कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम जो है, इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। चलिए एडवांटेजेस जान लेते हैं, इसके क्या है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। सबसे पहले एडवांटेजेस। रिकॉर्डिंग्स को, कौन सी रिकॉर्डिंग्स? फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग्स, कौन सी ट्रांजैक्शन जो होती हैं उनको रिकॉर्ड करना बुक में, तो उन रिकॉर्डिंग्स को सिंप्लीफाइड फॉर्म में मेंटेन करने के लिए सिंगल एंट्री सिस्टम का यूज किया जाता है। बताया है पहले ही, ये सिंपल है सिंगल एंट्री सिस्टम। ओके, अगर डबल एंट्री सिस्टम की जरूरत हो तो एक ट्रेंड पर्सन की सर्विस की जरूरत होती है। ओके, अगर डबल एंट्री सिस्टम की जरूरत होती है तो इंटरनल रेवेन्यू सर्विस IRS, इसके अकॉर्डिंग सिंगल एंट्री सिस्टम इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उस पर बेस्ड होता है। कौन? IRS। कौन? इंटरनल रेवेन्यू सर्विस। इसके अकॉर्डिंग सिंगल एंट्री सिस्टम, जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है ना, ये बेस्ड होता है इनकम स्टेटमेंट पे। इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर बेस्ड होता है। ये सिंपल और प्रैक्टिकल सिस्टम होता है। जब कोई, देखो, कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है ना, कोई छोटा सा बिजनेस कोई स्टार्ट कर रहा है, तो उसमें ये सिंपल और प्रैक्टिकल सिस्टम होता है, जो भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं हमारी उनको एंटर करने का। देखिए, IRS के बारे में और बताता हूँ। इस IRS के अकॉर्डिंग क्या होता है, IRS मतलब पता चला ना, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, IRS। तो रिकॉर्ड कीपिंग या बुक कीपिंग सिंगल एंट्री सिस्टम बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स इक्वल डेबिट्स और क्रेडिट को इंक्लूड नहीं करता। कौन? रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। रिकॉर्ड कीपिंग का सिंगल एंट्री सिस्टम जो होता है ना, वो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स इक्वल डेबिट और क्रेडिट को इंक्लूड नहीं करता। सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम सेल्फ बैलेंसिंग नहीं होता, ये भी याद रखना। सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में सेल्फ बैलेंसिंग नहीं होता, इसीलिए तो मैथमेटिकल एरर अगर आ जाते तो टोटल अकाउंट में हो सकता है कि कोई मैथमेटिकल एरर आ जाए, उनकी डिटेक्शन ना हो पाए।
ओके, सिंगल एंट्री में ऐसा होता है ना, सिंगल एंट्री में वो डिटेक्शन नहीं हो पाती। टोटल अकाउंट जितना हम अगर टोटल करेंगे तो उसमें एरर आ जाएगा, मैथमेटिकल एरर आ सकता है, बैलेंसिंग क्योंकि इसकी सेल्फ बैलेंसिंग नहीं होती। ओके, बुक्स और रिकॉर्ड्स की रिकॉन्सिलेशन। देखो, रिकॉन्सिलेशन का मतलब क्या होता है कि कैश बुक पासबुक दोनों की मैचिंग करना, दोनों में बैलेंस को मैच करना। रिकॉन्सिलेशन कहता है ना, हमने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट्स को पढ़ा था, तो उसमें बुक्स और रिकॉर्ड की जो रिकॉन्सिलेशन है ना, वो एक इंपॉर्टेंट ऑडिट स्टेप होता है। ऑडिट का मतलब होता है प्रेजेंट स्टेट को, बिजनेस की जो प्रेजेंट स्टेट होती है ना, उसको ऑफिशियली एग्जामिन करना, उसको बोलते हैं ऑडिट स्टेप। बुक और जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना, उनकी रिकॉन्सिलेशन एक इंपॉर्टेंट ऑडिट स्टेप होता है IRS के अकाउंटिंग। ठीक है, अच्छा, सिंगल एंट्री सिस्टम में वो ट्रांजैक्शन हो सकती हैं जिनकी पोस्टिंग नोटबुक, डे बुक या जर्नल में की गई हो, उन वो इंक्लूड हो सकती हैं। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो सकती हैं जिनकी पोस्टिंग नोटबुक, डे बुक जो हम बनाते हैं, और जर्नल मैंने पहले भी बात की हुई है, तो जर्नल में की गई हो तो उनकी क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन वो हो सकती हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में। देखिए, अब ये थे कुछ एडवांटेजेस के। अब हम पढ़ते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। कभी कभी ऐसा होता है कि बिजनेस कंट्रोलिंग की मैनेजमेंट के लिए डाटा अवेलेबल नहीं होता, तो नुकसान हुआ ना, ये डिसएडवांटेज है किसका, सिंगल एंट्री का, सिंगल कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम का। एक सिस्टमेटिक और प्रिसाइज बुक कीपिंग मेंटेन ना होना नुकसान है। ओके, उसके बाद थेफ्ट, चोरी हो जाना, फ्रॉड हो जाना और दूसरे नुकसान आमतौर पर डिटेक्ट नहीं होते सिंगल एंट्री सिस्टम में। कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम में वो रिकॉर्ड नहीं होते, तो ये भी एक नुकसान होता है कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम में। सिंगल एंट्री बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम में ये नुकसान है। ओके, यहाँ तक पता चला, इस टॉपिक के बारे में हमने पढ़ा, हमने कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ा, उसके एडवांटेजेस पढ़े, और अब जो है इसके डिसएडवांटेजेस भी हमने कंप्लीट कर दिए। ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है, छोटा सा टॉपिक है। ओके, ये एक सब टॉपिक था बीच में ही, कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम। ओके, तो अब ये कंप्लीट होता है। ये असल में हमने सोशल ऑडिट पढ़ा ना, सोशल ऑडिट से पहले जो कंसेप्ट ऑफ सोशल अकाउंटिंग था, ये कंसेप्ट ऑफ सोशल अकाउंटिंग में ही आता है। सबसे पहले जो सोशल ऑडिट आया, और अब कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम, ये इसी के बीच में आ जाता है, इसलिए ये छोटा सा टॉपिक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, और वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे कम से कम 50। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर तक गुड बाय।